इलाहाबाद की सरजमीन है यूपी के अंदर। 1 साल पहले मेरा प्रोग्राम था। डॉक्टर मोहसिन नाम का एक नौजवान मेरे पास आता है, खूबसूरत 20-22 साल का नौजवान है, मेरे पास आता है, मुझसे बातें करता है, मेरा मोबाइल नंबर भी लेता है, अपना मोबाइल नंबर भी देता है, मेरे साथ सेल्फी भी लेता है, फेसबुक के ऊपर उस सेल्फी को डालता भी है। और अभी 1 महीना पहले खबर आती है डॉक्टर मोहसिन को डेंगू हो गया है, उसके हक में दुआ कीजिए। और 2-4 रोज के बाद फेसबुक के ऊपर खबर आती है डॉक्टर मोहसिन का इंतकाल हो गया, अब इस दुनिया में नहीं है वो। मेरे प्यारे साथियों, मौत आपसे पूछ करके तो नहीं आएगी। मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके बच्चों को आपकी कितनी ज़रूरत है, आपके परिवार को आपकी कितनी ज़रूरत है, आपके माँ बाप को आपसे कितनी उम्मीदें हैं, आपने मकान बनाया कि नहीं बनाया, आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली। मौत तो आएगी और अपना काम करके चली जाएगी। ओ लोगों, इस जवानी की कदर कर लो, इस जवानी को अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारो, इस जवानी में अल्लाह को खुश कर लो। नमाज की पाबंदी जवानी में करो, अपने चेहरे को दाढ़ी से जवानी में सजा लो, अपने माथे को सजदे के निशान से जवानी में सजा लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। ओ लोगों, 5 चीज़ों की कदर करो, 5 चीज़ों की वैल्यू को समझो, 5 चीज़ों के आने के पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो अपने बुढ़ापे के आने के पहले। व सेहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो अपने बीमार होने के पहले। व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने के पहले। व फरागक क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। व हयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुमको मौत आ जाए। कदर करो अपनी जवानी की। जवानी का सजदा, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में कोई भी गर्मी से बचने वाला नहीं होगा। सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में मेरे नौजवान साथियों आप भी रहेंगे। शर्त क्या है? शर्त बस एक है, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को मनमाने तरीके से नहीं गुजारा होगा, जिसने अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत की होगी, जिसने जवानी में नमाज की पाबंदी की होगी, जिसने जवानी को मस्तानी नहीं बनाया होगा, जिसने जवानी को ज़िनाकारी से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को शराब से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को नशे से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को इश्क और मोहब्बत के चक्कर से बचाया होगा, उस नौजवान लड़की और लड़के को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देगा, जिसने अपनी जवानी की हिफाजत की होगी। और आखिरी बात, इस उम्मत की प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है मेरे भाई, इस उम्मत की औरतों का बिगाड़। मेरी माँ बहनों, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी मर्दों से ज्यादा है। एक लड़का अगर बिगड़ा तो एक इंसान बिगड़ा, एक औरत अगर गलत रास्ते पर गई तो एक पूरा परिवार गलत रास्ते पर जाएगा। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, औरत बीवी भी है। इसीलिए औरत की तरबियत पर खास तौर से शरीयत ने तवज्जो दी है। अगर औरत माँ है, इस्लाम ये कहता है उसके कदमों के नीचे जन्नत है। औरत अगर बेटी है, अल्लाह के नबी कहते हैं उसकी परवरिश करो तुम जन्नत में चले जाओगे। औरत अगर बीवी है, अल्लाह के नबी फरमाते तुम्हें सुकून पहुंचाती है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 4 काम कर लो, कामयाब हो जाओगी। सिर्फ 4 काम कर लो। औरत को 4 काम कर ले, कामयाब है वो। अय्युम अमरातिन सल्लत खमसहा व सामत शारहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज कितनी औरतें जो नमाज की पाबंदी नहीं करती हैं, और जब उनसे कहा जाता है तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो, कहती हैं मौली साहब छोटा बच्चा है, पेशाब कर देता है, कपड़े पाक नहीं रहते, कपड़े साफ नहीं रहते। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या हजरत फातिमा ने बच्चे नहीं पाले थे? क्या हजरत खदीजा ने बच्चे नहीं पाले थे? क्या सहाबियात ने बच्चे नहीं पाले थे? उस जमाने में तो पैम्पर भी नहीं था, उस जमाने में तो इतनी तरक्की
भी नहीं थी। आज तो अल्लाह ताला ने बहुत आसानियों से आपको नवाजा है। नमाज छोड़ने के बहाने तलाश न करो। अय्युम अमरातिन सल्लत खमसहा, जो औरत पांचों टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वह सामत शारहा, और रमज़ान का रोज़ा रखे, वह अतात ज़ौजहा, और शादी के बाद अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की इताअत करे, शौहर की सही बात माने, गलत बात नहीं मानना है, सही बात और शौहर की माने। वह आसनत फरजहा, और चौथा काम ये करे कि अपनी आबरू की हिफाजत करे। जानते हो, कपड़ा जितना सफेद होता है उस पर मैल उतना जल्दी चढ़ता है। जैसे ये कपड़ा मैं पहने हूं, ये हरे कलर का कपड़ा है, मैला भी हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये वाइट होता बहुत जल्दी मैला हो जाता है। औरत का कैरेक्टर भी सफेद कपड़े की तरह है। एक मामूली सा गलत काम उसके कैरेक्टर को दागदार बना सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वह अहसनत फरजहा, जो औरत अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज आपसे गलत काम करवाने के लिए शैतान ने बहुत सारे जाल बिछा के रखे हैं। बेहयाई का जाल बिछाया है, बेपर्दगी का जाल बिछाया है, मोबाइल का जाल बिछाया है, ज़िनाकारी का जाल बिछाया है। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस जाल से अपने आप को बचा लो, इस जाल से अपने आप को बचा लो। अपनी आबरू की हिफाजत करो, अपनी शर्म